यूपीआई पेमेंट की जब बात आती है तो हम लोग के दिमाग में सिर्फ 3-4 एप्लीकेशन का ही नाम आता है। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम और अमेजन पे। ये डेटा बिल्कुल सही भी है। यहाँ पर एनपीसीआई का यहाँ पर डेटा भी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर 3 ही कंपनी का डोमिनेंट हमेशा रहता है यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में। तो पिछले मंथ की बात करें जो यूपीआई के ट्रांजेक्शन यहाँ पर मंथ इंक्रीज ही हो रहे हैं। पिछले 3 मंथ्स में देखेंगे 2.8 बिलियन ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर यूपीआई के ज़रिए से हो रहे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में ये 3 गुना इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि और भी ट्रांजेक्शन सब इंक्रीज़ होते जा रहे हैं यूपीआई के क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन हैं अब यूपीआई के ज़रिए से ही होते हैं। तो ये डेटा देखेंगे एनपीसीआई यहाँ पर डेटा जो रिलीज़ करती है, टोटल डोमिनेंट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फ़ोन पे नंबर 1 पे है। इनका डोमिनेंट जो है 45% के आसपास यहाँ पर है। हर मंथ ये इससे सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शन जो यूपीआई के हो रहे हैं उनमें से 45% ट्रांजेक्शन जो है सिर्फ फ़ोन पे के ज़रिए से हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पर गूगल पे 35% के करीब ट्रांजेक्शन इनके ज़रिए से, और तीसरा यहाँ पर आता है पेटीएम का। तो पेटीएम के 12 से 13% इंक्रीज होते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं तीनों कंपनी जो है, तीनों ऐप्स से ही ज़्यादातर ट्रांजेक्शन 95% ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बाकी अदर ट्रांजेक्शन यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशंस हैं, अदर थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, उनके ज़रिए से हो रहा है। ऐसे भीम एप्लीकेशन के ज़रिए से भी ट्रांजेक्शन कुछ होते हैं। यहाँ पर अपना एक्सिस का अपना जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी होते हैं। यहाँ पर फ्री रिचार्ज है, मोबीक्विक है, और भी वेरियस एप्लीकेशंस हैं, उनके ज़रिए से ये सब ट्रांजेक्शन्स और होते हैं। अमेजन पे भी अब इंक्रीज़ हो रहा है, व्हाट्सअप पे भी है, तो उसे भी लोग यूज़ करते हैं, उनके ज़रिए से थोड़े थोड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लेकिन मेनली ये 3 कंपनीज यहाँ पर डोमिनेंट होता है। हमेशा इसमें आगे पीछे होता रहता है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो गूगल पे नंबर 1 पे था, अब ये फ़ोन पे 3-4 महीनों से लगातार डोमिनेंट में इनका शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अब बात निकल कर आती है इन तीनों एप्लीकेशन में बढ़िया एप्लीकेशन कौन सा है, बेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए। फ़ोन पे यूज़ करना चाहिए, गूगल पे यूज़ करें, या फिर पेटीएम को यूज़ करें, या अमेजन पे को यूज़ करें। तो इस वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मेन चीज़ें आप लोग को मन में आ रही होगी कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्यूर रेट किसका होता है, किस एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन करेंगे कि पैसा नहीं फंसेगा। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर काउस जो होते हैं, लोग डिफिकल्टी ये फेस करते हैं, उनका ट्रांजेक्शन फेल्ड वगैरह होता है ज़्यादा। जैसे फ़ोन पे की बात करें, कुछ लोग बोलते हैं फ़ोन पे में ज़्यादा होता है, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर गूगल पे में ट्रांजेक्शन फेल्ड ज़्यादा होता है, या फिर उनका पैसा फंस जाता है, रिफंड वगैरह में टाइम लगता है। 3 चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या ये चीज़ें फैक्चुअल है कि यहाँ पर एप्लीकेशन की वजह से ही ट्रांजेक्शन फेल्ड वगैरह होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पहले बात कर लेते हैं गूगल पे एप्लीकेशन के बारे में। तो गूगल पे में यहाँ पर यूज़र फ्रेंडली यहाँ पर आपको चीज़ें नहीं मिलती, इनका जो इंटरफेस है यूज़र फ्रेंडली नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बिल पेमेंट, रिचार्ज वगैरह में बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। मीन्स इसका जो यूज़र इंटरफेस बनाया गया है वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। कॉमनली आप जब यूज़ करेंगे तो आपको डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ेगा। जो पहले से आप चीज़ें सेव करके रखते हैं उनको रिचार्ज करना आसान है। जब न्यू आप नंबर्स इंसर्ट करके रिचार्ज वगैरह करना चाहेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पर ऐड करना पड़ता है चीज़ें। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर दी गई है गूगल पे एप्लीकेशन में। उसके बाद बात करें फंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स शो नहीं होते। जैसे कि आप फंड ट्रांसफ़र में जाएंगे, बैंक डिटेल्स फिलअप करके यहाँ पर चीज़ें भरते हैं, तो आप किनको पैसा भेजे हैं उनका पूरा अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर शो नहीं होता। मीन्स लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर शो होता है, और यहाँ पर आईएफएससी कोड भी आपको इंसर्ट करना पड़ता है। फ़ोन पे में ऐसा होता नहीं है, आईएफएससी कोड वगैरह बिना डाले ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। जब फंड ट्रांसफ़र आप बैंक डिटेल्स फिलअप करके करते हैं, तो गूगल पे में ये चीज़ें आपको नहीं मिलती है। वहाँ पर जब फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो लास्ट 4 डिजिट ही शो होता है, किसको पैसा गया, किस अकाउंट पे गया, ये डिटेल्स आपको नहीं दिखता है। उसके बाद बात आती है यूपीआई नेटवर्क जब स्लो होता है, नोटिफिकेशन कुछ नहीं मिलता है आपको कि यूपीआई नेटवर्क स्लो, आप ट्रांजेक्शन ना करें। जैसे कि आप ट्रांजेक्शन इंसर्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, स्टार्टेड करके लिखा जाता है और प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो गूगल पे में ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर गूगल पे अपने कस्टमर को यहाँ पर रोकता नहीं है ट्रांजेक्शन करने के, कुछ होता है बैंक का सर्वर लो होता है तब भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर देती है। लेकिन फ़ोन पे में आप देखेंगे जब भी आप ट्रांजेक्शन अब करेंगे तो वहाँ पर लिखा जाएगा इस तरह कि जो रिसीवर बैंक है उनका नेटवर्क स्लो है, आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट नहीं कर सकते। 3 चीज़ से फ़ायदा ये होता है कि आपका पैसा नहीं फंसता है। तो गूगल पे में ये चीज़ें आपको नहीं मिलती है, वो आप डायरेक्टली पेमेंट करेंगे, वो आपके अकाउंट से डेबिट भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी होता है, और ट्रांजैक्शन स्टार्टेड होकर रह जाता है, उसमें फिर 24 आवर या 2 से 3 घंटे यहाँ पर रिजॉल्व होने में टाइम लग जाता है। ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं गूगल पे एप्लीकेशन में। गूगल के फ़ायदे भी हैं, तो गूगल पे में क्या है, तो ऐड फ्री आपको मिलता है। किसी भी तरह का यहाँ पर ऐड प्रचार देखने को नहीं मिलेगा। आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो एक क्लीन इंटरफेस रहता है, कोई तरह का एड्स वगैरह कहीं पर शो नहीं होता है। और दूसरा फ़ायदा यहाँ पे बैंक्स का 4 PSPs है। मीन्स जो यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपना बैंक्स रखना पड़ता है, कोलैबोरेशन करना पड़ता है ट्रांजेक्शन इनिशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर 4 बैंकों के साथ इनका कोलैबोरेशन, इनका यूपीआई आईडीज़ देखेंगे
तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के साथ है, यहाँ पर HDFC बैंक के साथ है, SBI बैंक के साथ है, ICICI बैंक के साथ। तो जो दोनों तीन प्राइवेट बैंक, एक पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ इनका टाई अप है, तो उनके थ्रू ये ट्रांजेक्शंस कंप्लीट करवाते हैं, जो कि बढ़िया है। चाहे बैंक का सर्वर हमेशा स्ट्रांग रहता है और ट्रांजेक्शन सही तरीके से आप कर पाते हैं। गूगल पे में यहाँ पर आपको ऐड कार्ड की फैसिलिटीज मिलती है, आप टैप एंड पे फीचर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कैसे आपके पास NFC इनेबल फ़ोन है और NFC इनेबल कार्ड आपके पास है, तो उससे आप टैप एंड पे फीचर्स का यूज़ करके ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसका यूज़ करके ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और यहाँ पर कैशबैक की फैसिलिटीज भी मिलती है आपको। गूगल पे आप यूज़ करते हो तो हमेशा यहाँ पर लगभग कैशबैक अब दिया जाता है, पहले भी दिया जाता था, अब थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कैशबैक वगैरह स्कीम ज़्यादा चलती है यहाँ पर। मैंने देख सकते हैं अभी तक 5 से 6 हज़ार रुपये कैशबैक के तौर पर यहाँ पर गूगल पे में कमाए हैं। तो गूगल पे हमेशा आपको नए नए तरीके का कैशबैक ऑफर्स लाते रहता है, पेमेंट से रिलेटेड हो या फिर यहाँ पर रिचार्ज से रिलेटेड हो, हमेशा किसी ना किसी ऑफर्स यहाँ पर चलता ही रहता है इसके ऊपर। तो ये बेनिफिट्स आपको गूगल पे एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाता है। तो बात करते हैं फ़ोन पे के बारे में। फ़ोन पे में यहाँ पर कमी देखने को क्या मिलता है, आपको हमेशा ऐड दिखाया जाता है। हमेशा आप जब भी एप्लीकेशन खोलेंगे तो हर बैनर पे आपको एड्स वगैरह शो होते हैं। फिर आपको कैशबैक यहाँ पर नहीं मिलता है, ना के बराबर समझ लेंगे। जो भी कैशबैक मिलता है जो काम के नहीं होते वही कैशबैक यहाँ पर फ़ोन पे में दिया जाता है, जिसका कोई यूज़ नहीं। तो कैशबैक के लिए आप यूज़ करेंगे तो फ़ोन पे में कभी आपको कैशबैक वगैरह नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ आपको ऑफर्स वाले कैशबैक देते हैं, जो कि किसका कोई यूज़ नहीं होता है। तीसरा यहाँ पर रिक्वेस्ट पेमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिला। पहले चीज़ें मिलती थी, किसी से आपको रिक्वेस्ट करके पैसा मंगवाना होता था, तो NPCI के रूल है 2000 तक आप कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड्स वगैरह बढ़ गए थे रिक्वेस्ट पेमेंट का यूज़ कर करके, तो इन चीज़ों को बंद कर दिया गया। तो फ़ोन पे ने यहाँ पर पूरी तरह से इसको बंद कर दिया है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कभी वही यूज़ होता है रिक्वेस्ट पेमेंट का भी, तो उस ऑप्शन को भी रखना चाहिए, लेकिन कम्प्लीटली अब हटा दिया गया है। फिर यहाँ पर स्विच अकाउंट का भी ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट है फ़ोन पे में। जैसे कि आपने 3-4 अकाउंट्स ऐड करके रखे हैं अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन में, कभी आपको एक्सिस में पेमेंट मंगवाना है, कभी आप स्विच करके सोच रहे हैं कि नहीं SBI में पेमेंट रिसीव होना चाहिए, तो ये स्विच का ऑप्शन यहाँ पर आगे में ही दे देना चाहिए, या फिर आप डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे स्विच कर चेंज करना। मीन्स आप जाएंगे यहाँ पर मनी के ऑप्शन में, UPI के ऑप्शन में, तो जाके यहाँ पर अपने प्राइमरी अकाउंट को सेट कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रांजेक्शन्स नहीं रिसीव करना है मनी, तो यहाँ पर स्विच करने का ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट दिया है। उसके बाद बात करें फ़ोन पे में आप क्या चीज़ें आपको अच्छी मिलती है, तो यहाँ पर 3 PSP का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है फ़ोन पे में भी 3 है टोटल, जो कि एक्सिस बैंक है, यहाँ पर ICICI बैंक है और यस बैंक है। तीनों प्राइवेट बैंक है, तीनों का सर्वर अच्छा होता है, तो पेमेंट ट्रांजेक्शन वगैरह में कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का सर्वर ही अच्छा होता है बैंक्स का। यहाँ पर UI इंटरफेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि ईजी टू अंडरस्टैंड है। कोई भी आदमी यहाँ पर आता है तो ईजिली से आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह करना है तो ईजी है। फ्रंट में ही सारी चीज़ें होम बटन पे ही दी गई, तो आप इजीली इसे यूज़र फ्रेंडली यहाँ पर इंटरफेस दिया गया, जो कि डिफिकल्ट नहीं है यूज़ करना। बिल पेमेंट करना है, रिचार्ज पेमेंट, किसी भी तरह का रिचार्ज वगैरह करना, तो इजीली आप फ़ोन पे के जरिए से आप कर सकते हैं। बहुत सारे वेरियस ब्रांड के साथ इनका कोलैबोरेशन हो चुका है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी करना है तो ईजिली इस एप्लीकेशन से ही आपका काम हो जाएगा। फंड ट्रांसफ़र में यहाँ पर देखिए डिटेल्स में चीज़ें दी जाती है। जब आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, जब IFSC कोड और यहाँ पर चीज़ें डिटेल से भरनी होती है फंड ट्रांसफ़र में बैंक डिटेल्स के साथ, तो वहाँ पर आप बैंक डिटेल्स को चेक भी कर सकते हैं। जिनको पैसा भेजा है तो एडिट का ऑप्शन होता है, एडिट में जाके आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर किस अकाउंट पर पैसा गया है, और आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि किसी को आपने पैसे भेजे तो लगता है कि अकाउंट डिटेल्स मिस्टेक तो नहीं हो गया, तो ये चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो अकाउंट पे आपने पैसे भेजे हैं उनका डिटेल्स शो होता है, तो आप इसे निकाल कर देख लेंगे अकाउंट नंबर पे पैसा गया है नहीं गया है, अकाउंट डिटेल्स सही था या नहीं था। और यहाँ पर IFSC कोड भी नहीं डालना होता है कुछ बैंकों के साथ, ज़्यादातर नहीं। आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो अब IFSC कोड का ऑप्शनल कर दिया गया फ़ोन पे में, जो कि ईजी होता है। आप IFSC कोड फिलअप नहीं करना होता, सिर्फ आप अकाउंट नंबर और नाम लिखते हैं और पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन गूगल पे में ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ें अच्छी मुझे लगी, यहाँ पर जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया जाता है कि सामने वाला बैंक का सर्वर लो है, आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट ना करें। इस तरीके से क्या होता है कि आपका पैसे फंसने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हमेशा आपको जब भी अब सर्वर लो होगा किसी बैंक का, जब उसको आप पैसे भेज रहे हैं, तो यहाँ पर लिख जाएगा UPI नेटवर्क इज रनिंग स्लो एट द रिसीवर बैंक, सो विल नॉट अलाउ टू पेमेंट दिस बैंक राइट नाउ, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। कि सामने वाले रिसीवर बैंक का जो है UPI सर्वर लो है, तो आप अभी ट्रांजेक्शन इनिशिएट ना करें। ये एक अच्छी चीज़ है, सभी यहाँ पर UPI ऐप को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है अगर आप यहाँ पर पेमेंट्स कर देते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट प्रोसेसिंग में चला जाता है, जो कि इंस्टेंट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और ट्रांजेक्शन फेल्ड जैसी चीज़ें, या फिर यहाँ पर आपके अकाउंट से पैसा कट गया दूसरे अकाउंट में डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सेम चीज़ें आप गूगल पे में करेंगे तो गूगल पे यहाँ पर क्या ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर देता है तुरंत ही, ये चीज़ें आपको नोटिफिकेशन शो नहीं करता है और ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको कुछ टाइम लग जाता है यहाँ पर
पैसे क्रेडिट होने में जब उनका सर्वर बिजी होता है दूसरे बैंक का, तो ऐसा चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर वॉलेट का सपोर्ट भी मिल जाता है आपको फ़ोन पे में, तो ये एक अच्छा चीज़ है कि वॉलेट के ज़रिए भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट यूपीआई से लिंक नहीं भी है तो कार्ड और वॉलेट का यूज़ करके भी आप फ़ोन पे को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको फ़ोन पे में मिलती हैं। पेटीएम ऐप की, पेटीएम ऐप में आपको कमी देखने को मिलेगी, यूज़र इंटरफेस उसका यूज़र फ्रेंडली नहीं है, यानी कि आप इजीली उसका एक्सेस नहीं कर पाएंगे सही तरीके। बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाए, जब यूपीआई के जरिए से आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो वो डिफिकल्ट टू यूज़ हो जाता है। जैसे कि फ़ोन पे का यूज़र इंटरफेस बहुत ही यहाँ पर ईजी है कि आप आसानी से यहाँ पर कोई भी फंड ट्रांसफर वगैरह कर सकते, लेकिन पेटीएम एप्लीकेशन और गूगल पे एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस आपको ईजी यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट का भी दिक्कत आ जाता है, पेटीएम में कस्टमर सपोर्ट सही तरीके से नहीं मिलता है यहाँ पर, क्योंकि जो भी क्वायरीज आपकी होती है तो वो पेंडिंग में रहती है। लेकिन आप फ़ोन पे वगैरह में क्या है, टिकट यहाँ पर एक टिकट का ऑप्शन होता है, उसके जरिए से आपको जल्द से जल्द रिजोल्यूशन भी मिल जाता है। यहाँ पर तीसरी चीज़ें हैं कि यहाँ पर डाटा ब्रीच का भी यहाँ पर बहुत बार हो चुका है, पेटीएम का बहुत सारे न्यूज़ भी आ चुके हैं 2017-18 के बीच में कि यहाँ पर डेटा लीक के खबरें देखने को मिलती है पेटीएम के जरिए, तो इसलिए पेटीएम ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो भी आप अपने यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़ायदे भी हैं कि पेटीएम में आपको सभी तरह के पेमेंट्स ऑप्शन मिल जाते हैं कि वॉलेट से भी, यूपीआई से भी, आप बैंक्स भी खोल सकते हैं क्योंकि पेमेंट का पेटीएम का अपना पेमेंट बैंक है। तो इन चीज़ों को मिलाकर मल्टी यूजेस करना चाहते हैं तो एक ही ऐप से सारा काम आपका हो जाएगा, पेटीएम के जरिए से करना चाहते हैं। यहाँ पर कैशबैक की फैसिलिटीज मिलती है, वॉलेट में भी कैशबैक मिलता है, यूपीआई के जरिए से ट्रांजैक्शन करने उसमें भी कैशबैक मिलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर पेटीएम के जरिए से आपको बेनिफिट्स हो जाता है। जितने भी तरह का बिल पेमेंट्स वगैरह करना है तो सारी चीज़ें आप पेटीएम ऐप से कर सकते हैं। यहाँ पर किसी अदर ऐप का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी बिल पेमेंट्स होते हैं यहाँ पर फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें, सारी अब चीज़ें एक ही ऐप में आपको यहाँ पर दी जाती है। पेटीएम ऐप की यहाँ पर खास बात ये अपना पेमेंट बैंक इस्तेमाल करती है जब यहाँ पर ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना होता है, जिनकी बढ़िया है। यहाँ पर देखेंगे फेलियर रेट सबसे अच्छा जो माना जाता है पेटीएम पेमेंट बैंक का, इसमें ट्रांजैक्शन फेल्ड ना के बराबर ही आपको देखने को मिलता है, जितने की बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनका जो अपना खुद का ही पेमेंट बैंक है तो वो अपने किसी से यहाँ पर टाइप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, अपना पेमेंट बैंक का सर्वर ही यूज़ करती है, जो कि अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बैंक्स के लोवेस्ट फेलियर रेट है तो पेटीएम पेमेंट बैंक सबसे नंबर 1 है। इस वजह से पेटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे तो आपको फेलियर रेट तो देखने को नहीं मिलेगा। मेनली फेलियर रेट का कारण यहाँ पर बैंक्स ही होती है, कोई एप्लीकेशन यहाँ पर कुछ नहीं करता है। एप्लीकेशन तो सिर्फ नोटिफिकेशन भेजता है कि पेमेंट रिसीव हुआ, पेमेंट कट गया, लेकिन मेनली जो रोल होता है बैंक्स का ही होता है। तो आप किस बैंक से पैसा भेज रहे हैं और रिसीवर बैंक किस बैंक में रिसीव करना है, ये ज़्यादा मायने रखता है पेमेंट फेल्ड होने में और पेमेंट यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में। जैसा कि देखेंगे एनपीसीआई का डेटा भी हर मंथ आता है, आप उसे चेक भी कर सकते हैं। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और डायरेक्टली आप विजिट करेंगे npci.org पर। तो यहाँ पर टॉप यूपीआई के 30 बैंक जो दिखा हुआ मई 2021 के हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस देख सकते हैं किस तरीके से बैंक्स ने परफॉर्म किया है यूपीआई ट्रांजैक्शन में। तो आपका बैंक इसमें है तो आप देख लें कि उस बैंक में अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 2 मिनट पहले सोच लें, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल्ड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसा कि देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 स्टेट बैंक है, जिनका बढ़िया है बीडी परसेंटेज और टीडी परसेंटेज यहाँ पर। बीडी मतलब होता है बिजनेस डिक्लाइन और टीडी मतलब होता है यहाँ पर टेक्निकल डिक्लाइन। तो बीडी डिक्लाइन जो होता है कस्टमर की गलती से होता है, मीन्स यहाँ पर उन्होंने गलत अकाउंट नंबर डाल दिया या फिर सी कोड गलत डाल दिया या फिर यहाँ पर रॉन्ग पिन डाला या फिर ट्रांजैक्शंस पर डे का जो लिमिट है वो इंक्रीज हो गया है, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फेल्ड हुआ। तो ये बीडी लिमिट में आता है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं, आपको टीडी परसेंटेज देखना है, टेक्निकल डिक्लाइन होता है जो बैंक की तरफ से होता है। तो टेक्निकल डिक्लाइन में यहाँ पर देखेंगे स्टेट बैंक 1% है, मिला जुला कर सही है लेकिन ज़्यादा ही है, नहीं होना चाहिए। सबसे बढ़िया यहाँ पर HDFC बैंक का है, एक्सिस बैंक का है, ICICI बैंक का है जो कि 0.something% में, जो कि ना के बराबर है। यहाँ पर टेक्निकल डिक्लाइन उनकी तरफ से होता नहीं, उनका बैंक का सर्वर ज़्यादा बेहतर होता है। पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल डिक्लाइन यहाँ पर 2.5% के करीब उनका होता है। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियन बैंक का है जो कि 6% के करीब है। फिर आगे और देखते जाएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्ड उनका ज़्यादा होता है टेक्निकल डिक्लाइन की वजह से। और भी बैंक यहाँ पर देख सकते हैं बंधन बैंक है, तो वो भी टेक्निकल डिक्लाइन की वजह से ज़्यादा यहाँ पर फेवरेबल रेट आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, इन बैंकों में अगर ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। हर मंथ ये डाटा यहाँ पर आते रहती है एनपीसीआई की तरफ से, किस बैंक का टेक्निकल डिक्लाइन ज़्यादा रहा नहीं रहा, तो यहाँ पर से आप इजिली चेक कर सकते हैं। और डेबिट रिवर्सल सक्सेस जो देख सकते हैं उसके थ्रू भी आपको पता लगता है कि जो बैंक पैसा आपका लेकिन ट्रांजैक्शन इनिशिएट होने के बाद पैसा आपका कट जाता है और सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, कितनी जल्दी वो रिफंड करती है। तो HDFC बैंक और प्राइवेट बैंक जितने भी आपका रिफंड बहुत ही जल्द आता है, आपको परसेंटेज में देख सकते हैं।
तो इंस्टेंट अगर आपका पैसा कटता है तो सेम टाइम में ही रिफंड हो जाता है अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ बैंकों का ऐसा है कि बहुत टाइम लगाता है नोटिफिकेशन, पंजाब नेशनल बैंक का होगा तो पैसा कट जाएगा तो पेंडिंग में ही रहेगा, 2 दिन बाद आपका रिफंड्स वगैरह मिलेगा। तो देख सकते हैं इसका सक्सेस रेट जो है बहुत ही कम है। फिर यहाँ पर बंधन बैंक, इंडियन बैंक, इन सब बैंकों का जो है सक्सेस रेट बहुत ही कम है। नहीं कि आपका अकाउंट से पैसा कट गया या रिसीवर बैंक में पैसा चला गया तो उसका नोटिफिकेशन या कंफर्मेशन बहुत लेट से आता है। तो ये चीज़ें आप देख के डेटा के अकॉर्डिंग भी अपने खुद से एनालाइज कर सकते हैं। तो मेनली यूपीआई ट्रांजैक्शन में यहाँ पर बैंक्स का रोल बहुत बड़ा होता है। बैंक का सर्वर अगर सही तरीके से वर्क कर रहा होता है तो यहाँ पर किसी भी ऐप से ट्रांजैक्शन करें तो ईजिली आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर पाएंगे और ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल होगा। मेनली अब आते हैं कौन सा एप्लीकेशन बढ़िया, तो आप समझ गए होंगे फोन पे मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर मेन चीज़ें मैंने देखी, 2 चीज़ों का बेनिफिट्स यहाँ मिल जाता है। अकाउंट जब फंड ट्रांसफर अब अकाउंट डिटेल फिलअप करते हैं तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें डिटेल्स में दी जाती है किस अकाउंट में हमने फंड ट्रांसफर किया। एफएससी कोड नहीं डालना पड़ता है, लगभग जितने भी बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते हैं तो एफएससी कोड आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा मेन चीज़ जो यहाँ पर नोटिफाई किया जाता है जब भी बैंक का सर्वर लो होता है सामने वाला का, तो आपकी जो है यहाँ पर फोन पे मना करता है कि आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट ना करें। तो ये बहुत ही बड़ा चीज़ें हो जाती है डिफरेंसेस कि आपका पैसा वगैरह नहीं फंसेगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा। पहले ये चीज़ें होती थी लेकिन अब यहाँ पर जब से फ़ोन पे ने अपने अपडेट्स लाया है तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ था। बाकी आप गूगल पे में ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे तो वहाँ जो है आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेंगे डायरेक्टली वो स्टार्ट हो जाता है और आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, सामने वाले अकाउंट के क्रेडिट नहीं होता। तो ये चीज़ें बहुत ही परेशानी हो जाती है, जब इनका पैसा फंस जाता है 1-2 दिन बाद ही रिफंड आ पाता है। आई होप कि चीज़ें अब क्लियर हो गई हो, आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ऐसे कैशबैक वगैरह आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, मीन्स आपका फोकस सिर्फ कैशबैक कमाना है, तो अमेजॉन पे बेस्ट है। जितने भी न्यू एप्लीकेशन आते हैं वो कैशबैक वगैरह हमेशा ही ज़्यादा देते हैं। गूगल पे की बात करें, जब न्यू था तो बहुत सारे ढेर सारे कैशबैक देते थे। यहाँ पर फ़ोन पे ने कुछ दिन दिया था कैशबैक, यहाँ पर अभी अमेजॉन पे नया 1-1.5 साल हुआ है तो बहुत सारे कैशबैक दे रहा है। तो कैशबैक के अकॉर्डिंग आप यूज़ करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन करके आप कैशबैक कमाना चाहते हैं, अमेजॉन पे भी बेस्ट है। ऐसे ट्रांजैक्शन के बेसिस पे मैंने चीज़ें बताई आपको कि यहाँ पर फ़ोन पे आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा